Recording in MCQs ही होंगे। progress. ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। चलो थैंक यू। ओके, अनम मुगल आपको माइक कन्वर्ट किया मैंने। अनम मुगल। Assalamualaikum sir. वालेकुम सलाम। Can you hear me? जी जी। सर मेरी ना ये यहाँ पर क्लास में मैंने प्रीवियसली मिल चुकी थी क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, तो ठीक है। इशू है कि क्या इसकी रिक्वेस्ट इसमें है कि ये जी 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 आपने लैब में वो टास्क सारे डिफाइंड को जी आपने वो लैब टास्क खुद अटेम्प्ट करने हैं। अगर कोई क्यूरी आ रही है, कोई चीज समझ आ रही है, तो वो फिर हम हैंडल करते हैं इस सेशंस के दौरान। बट काफी मुझे कंफ्यूजन है लैब्स की, ये वर्क बेंच की कुछ समझ नहीं है। मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है बट मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई, तो ऑब्वियसली वो जब मैम ये तो मीटिंग में आपको खुद एक होते हैं थोड़ा तो समझ आ जाती है। ठीक है, लेकिन मैं ये तो फिर आपको लेना आप Recording सुन in रही होंगी तो progress. रिकॉर्ड करेंगी ना। जब आप सुन रही तो आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी जी ठीक है। जी। और सर मुझे अगर आप थोड़ा सा गाइड कर दें, क्योंकि मेरे यहाँ पे फर्स्ट है, मुझे बिल्कुल भी अभी तक समझ नहीं आई, तो थोड़ी सी बेसिक्स अगर आप बता दें ताकि मैं इसको कंटिन्यू कर सकूं आगे। अच्छा, पहली तो ये है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच डाउनलोड कर लिया होगा, जी जी कर लिया। इंस्टॉल कर लिया वो, जी तो इंस्टॉल किया आपने उसको। जी सर इंस्टॉल कर लिया, ओपन भी किया ये मैंने इसको, लेकिन मेरी स्क्रीन पे ना आपको नजर आ रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक वर्क जी बेंच जी ओपन हुआ हुआ। जी जी तो ये इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच का इंटरफेस है। आप अगर मेरी राइट साइड पे देखें, आपको लैब मैनुअल 1 भी नजर आ रहा होगा। जी जी ठीक है। इसमें कंप्लीट स्टेप्स गाइड किए हुए हैं कि ये चीज कैसे काम करती है, सोर्स किससे कहते हैं, रेजिस्टेंस कैसे कहते हैं, गेट्स कैसे आप यूज करेंगी। ये सारे कंपोनेंट्स आपको जिसके इंटरफेस है प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हुआ है एक एक चीज को। आपने इसको गो थ्रू करना है। गो थ्रू करने के बाद आपने एक ट्राई करनी। लेट्स सपोज अगर मैं ये पेज देखें, टास्क 4 में बात, टास्क 4 की बात करता हूँ। टास्क 2 तो बेसिक ऑपरेशन ज्यादा में। टास्क 4 में देखें, ये एक वीसीसी और ग्राउंड करके ना एक सर्किट बनाया हुआ है। स्क्रीन पे अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये नजर आ रहा है। जी सर आ रहा है। ठीक है, ये सर्किट मैंने सेम इम्प्लीमेंट किया इस जगह पे। वर्क बेंच में देखें, ये नॉट गेट लगाया है मैंने, ये मैंने बल्ब लगा दिया मेरा। ये मेरा नॉट गेट है, ये मेरा बल्ब इंडिकेटर यूज किया के लिए। ठीक, अब स्टेशन कट करता हूँ तो वन ये स्विच मैंने एक ऐड में, ताकि मुझे बार बार नहीं तोड़नी ना पड़े। तो ये अगर आप फर्स्ट सर्किट को देखें तो इसमें ये आपको, अगर मैं 1 प्रेस कर रहा हूँ तो ये मेरा आउटपुट लाइट ऑन कर देता है। इनपुट Recording in progress. जी ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। शिजा बतूल आपका माइक अनम्यूट कर दिया मैंने। जी सर, मेरा भी थोड़ा यही इशू था। मैं
ये कहना चाह रही थी कि अगर आप थोड़ा सा ये यूज करने का बता दें मैम पिछले वर्कबेंच। 3 हफ्तों से मैं यही कर रहा हूँ, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगी तो ये आपने सिस्टम पे इंस्टॉल किया है? जी आपने अपने कंप्यूटर पे वर्कबेंच इंस्टॉल किया है? जी सर, इंस्टॉल कर लिया हुआ है। मैं आपको पार्ट से वो बनाता हूँ, डिस्प्ले होस्ट बनाता हूँ ताकि आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकें, ठीक है? सर रुके अभी 1 मिनट। जी आ गया? नहीं सर। शिजा आप होस्ट हो, अब आप स्क्रीन शेयर कर सकती हो अपनी। वहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा न्यू शेयर का, उस पर क्लिक कीजिए और अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिए। सर मैं क्लास फोन पे ले रही हूँ। हेलो जी हेलो, हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी शिजा, सर मैं क्लास में कह रही थी कि मैं फोन पे ले रही हूँ। तो जो आप फोन पे लेंगी तो आप सीखेंगे कैसे? थोड़ी सी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कीजिए। आपको क्लास कंप्यूटर पे बैठ के एक एप्लीकेशन आपने चलानी है। अब आप लोग फोन पे जी बैठ के क्लास लेंगे तो आप कहते हैं कि आपको चीजें भी समझ आ जाए, तो फिर तो आपने मेरा तो गुजारिश है कि आप थोड़ा सा बिहेवियर में थोड़ा चेंज लाएं, थोड़ा सीरियस लें इस कोर्स को, नहीं तो आप फेल हो जाएंगी। नहीं नहीं सर, सॉरी। मैं नेक्स्ट क्लास जो है मैं जूम तब इंस्टॉल कर लूँ इस पे, क्योंकि अभी तो फिर टाइम लगेगा। मैम आप अभी कर लें, मैं 12:30 बजे तक यहीं पे अवेलेबल ओके सर। हूँ। 272 आपका माइक अनम्यूट कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैम आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अफीफा है। अफीफा, मैं ये आपको अपना पूछना पहला चाह काम रही ये थी। करना है कि मैम अफीफा आप पहले अपना नाम रीनेम कीजिए, अपनी आईडी के साथ अपना नाम मेंशन करें। मैं आप लोग से मिन्नतें कर करके थक गया हूँ कि अपनी आईडी ओके सर, को मैंने किया रीनेम हुआ था, कीजिए। शायद फिर अब हो गया होगा दोबारा। मैं देख लेती हूँ। जी सवाल क्या है आपका? मुझे ये पूछना था कि क्या आप हमें रिकॉर्डिंग के लिए अलाउ कर सकते हैं सेशन? मैम अपने सिस्टम पे बैठकर रिकॉर्ड कर लें, कोई इशू नहीं है। मैंने उसको किया, लेकिन वो आप अलाउ करेंगे तो होगा। नहीं नहीं, वो अलाउ इसका नहीं कर सकते क्योंकि वो फिर मेरी कॉपी मेरे सिस्टम पे बनाएगा, तो मुझे अपने सिस्टम पे कॉपी में कर नहीं सकता। आप कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाल के अपने जी सिस्टम की स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकती हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू। सना माँ, समन माँ, जो भी हैं, आपका माइक अनम्यूट कर दिया मैंने। समन माँ, आपकी आईडी मेंशन नहीं है। सर जी वो मैं करती हूँ। सर जी इसके लिए कौन सा ऐप डाउनलोड करना है? मैम इसके लिए ऐप डाउनलोड नहीं करना। ऐप आप बेसिकली आप एंड्रॉयड के लिए ऐप डाउनलोड करती हैं, इसको आपने कंप्यूटर पे इस्तेमाल करना। और कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर है इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच के नाम से, जो कि आपके कोर्स एलएमएस की डाउनलोड सेक्शन में पड़ा हुआ है। अच्छा सही, उधर से जाकर करना है फिर? जी उधर से जाके करना, डाउनलोड कीजिए उसको और इसको इंस्टॉल कीजिए। MC000113 आपका माइक अनम्यूट कर दिया मैंने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी फारूक। सर इस तरह मैंने ना कल पहला लेक्चर लिया था और मैंने ना रात को ही माशाल्लाह अभी सीखा है।
मेरे लिए नई चीज थी, समझ आ रही है, तो ठीक है, थोड़ी बहुत समझ आ रही है, लेकिन आपकी गाइडेंस जो है ना वो मेरे लिए जरूरी है। कोई इशू नहीं तो भाई, आप अटेम्प्ट करो ना तो मैं जी अवेलेबल हूँ। मसला ये है कि लोग सर। अब लाइक अभी एक बहन आई, वो कहती है कि मैंने मोबाइल पे यूज कर रहे हैं, तो मैं जी जी कैसे टैकल नहीं करूंगा इन चीजों में? अगर आपका नहीं सीरियस बिहेवियर ही नहीं है तालीम की, एजुकेशन की तरफ, आपने जी मजाक जी समझा हुआ है, तो मैं इन चीजों को कैसे जी आपकी नहीं क्वेरी नहीं बताएं, किस सर, टॉपिक में इस किस चीज में समझ गया? पहला वीक जो है ना वो सर उसके टास्क सारे मैंने कंप्लीट कर लिए थे। आज मैंने गुड, सेकंड हो वीक गया, शुरू किया सर। तो ठीक है उसमें जी, ना मैंने पहला टास्क जो है ना वो बना तो लिया है, तो वो मैं ठीक है, आपको दिखाना भी चाहता हूँ, लेकिन उसमें मुझे सर स्विच नहीं मिल रहा है, जिस जिस तरह आपने स्विच लगाया है ना, ओके। तो ये उसके बारे में आपको मुझे स्क्रीन नजर गाइड आ कर रही है दें। मेरी? जी सर, नजर आ रही है। इसमें मैंने टास्क लैब 2 के सारे टास्क बनाए हुए हैं, जी ठीक सर। है। और टास्क 2 कौन सा लैब का? अच्छा, सर पहली बात ये फर्स्ट। कि देख, फर्स्ट टास्क, ठीक है जी, ये फर्स्ट जी टास्क सर। लगाया हुआ है। आप ये देखिए, ये अगर आप सेकंड ऑप्शन में जो है हमारे पास बेसिक्स में, ये बेसिक है ना, जी जी क्लिक जी किया सर। मैंने बेसिक को, ये देखिए जी बेसिक में ये स्विच लगा हुआ है, ठीक है ये सर। देखिए। आपने स्विच को ड्रैग करना है, जी ड्रैग करके लाके प्लेस कर दिया, ठीक है। अब आप एक ओके बात जरा सर। गौर से देखें, तो ये मैं एक मिनट जूम इन कर देता हूँ तो इसको, जी सर। ये स्विच आ गया आपका, ठीक है। जी सर। ये इसके ऊपर लिखा हुआ है स्पेस, जी सर। ये स्पेस से ना, इसको मैंने पहले रोटेट कर लिया अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मैंने। जी सर। अब ये जब मैं कीबोर्ड से स्पेस प्रेस करता हूँ ना, तब ये स्विच करता है, देख रहे हैं चेंज ओके हो सर। रहा है ये। जी जी बिल्कुल अब सर। लेट सपोज एक सर्किट है, मैं उसमें 10 स्विच लग गए हैं, तो जब मैं हाँ जी। 10 के 10 एडिट नहीं करूंगा ना, तो 10 के 10 एक ही स्पेस के बटन से ना स्विच कर रहे होंगे, ठीक है। ओके तो सर। आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, कंपोनेंट जी सर। प्रॉपर्टीज में आना है, और जी यहाँ पे सर। उसकी की प्रेस दे रही है। अब मैं लेट को की चेंज कर रहा हूँ ए के से, जी सर। ठीक है। तो जब मैं ए प्रेस करूंगा ना, तो ये देखिए ए वाला स्विच हो रहा है, ओके सर, ये ऊपर भी लिखा लेकिन आ रहा है सर। जी सर। हाँ ऊपर भी लिखा, अब देखें 2 ए हैं, जी सर। ये देखें एक ए स्विच कर रहा है, ऊपर हाँ ये जी। एक दूसरा ए लिखा हुआ है, लेकिन ब्रैकेट में 0 लिखा हुआ है, तो वो 0 से स्विच कर रहा है। तो जो इसमें 2 चीजें हैं, एक आपका की, ये आपकी जी की सर। होगी, एक आपका लेबल है। अब जी लेबल A1 कर दिया मैंने, लेट सपोज, ओके सर। तो देखिए ये लेबल का नाम हो गया, वो A1 हो गया, जी और जिस जी की से ये हैंडल होगा वो ए है, बिल्कुल सर। ठीक है। अब इसको मैं चेंज ठीक करता हूँ, लेट सपोज इसको मैं कहता हूँ कि वैल्यू लेबल वही रहे, जो की है उसकी वो आप एच कर दो, जी ठीक है, की एच हो गई। जब मैं एच प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड से ना, तो ये चेंज कर रहा है, जी सर, क्लियर समझ हो आ गया गई। स्विच का? जी गुड सर। यार, थैंक यू। और सेकंड सर, और कोई सवाल? ये सर जो ट्रुथ टेबल है, ये तो हमने मतलब इसको खुद ऑन ऑफ करके बनाना है, या ऑटोमेटिकली ये बन जाता है? भाई जब तक आप ऑन ऑफ करके बना लो ना पहले, जी जी ये अगर राइट साइड देखो तो टास्क आ रहे हैं, जी। इसमें अगर आप पहले तो ये पहली ट्राई आप ऑन ऑफ करके करो, ताकि आपको ओके सर। समझ आ जाए, ठीक है। ठीक है सर। जब आप जी जी ऑन ऑफ करके समझ आ जाएगी, तो फिर आगे एक लॉजिक कन्वर्टर करके एक डिवाइस आ रही है, जी जी। ठीक है, वो खुद ब खुद ट्रुथ टेबल जनरेट करती है, ठीक सर। ठीक है ठीक है, सर, मैं ये टास्क सारे परफॉर्म करके फिर इंशाल्लाह कोई ज़रूरत पड़ी तो आपसे रब्ता करूंगा। थैंक ठीक यू है। सर। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। किसी भी स्टूडेंट की क्यूरी हो, काइंडली वो चैट बॉक्स में पूछ सकता है। MC1379 चैट बॉक्स में आपने मुझे बोला है कि आपको कोई सवाल है, आप हैंड रेस कर दीजिए। वन थ्री सेवन नाइन आपका माइक मैंने अनम्यूट कर दिया है। 1379। वन थ्री सेवन नाइन आपका माइक मैंने म्यूट कर दिया है, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम जी, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? सर अस्मा। अस्मा, पहला काम तो ये करना है कि आपने अपना आईडी रीनेम करनी है, और रीनेम करके अपना नाम उधर मेंशन करना है, ठीक है, जी क्योंकि सर। इस तरह थोड़ी मेरे लिए इजी हो जाता है कम्युनिकेट करना। जी सर, जी अस्मा, मैंने सवाल क्या? 2 लैब्स के ना सारे टास्क कर लिए, पर मुझे ये गुड, जो ABC ये मेंशन नहीं करना आ रहा। मतलब मैं ओके कैंपस वाइज हूँ, तो मैंने सर से पूछा, यहाँ पे किसी सर को नहीं आया। ओके, मैं कर लैब देता से हूँ। मतलब लैब का क्लास से टास्क पहले बताएं मैंने मुझे, कौन सा टास्क करूं मैं आपके लिए? सर लास्ट वाला कर दें।
लास्ट वाला लैब लैब 2 लैब 2 का लास्ट वाला टास्क, ठीक है, जी सर। ठीक है। लैब 2 का लास्ट वाला टास्क ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? हाँ जी सर। ये मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, जी नजर आ रहा है पूरा? बेसिकली जी, आ आपने रहा है। अब चाहते हो कि नाम जो नेमिंग कन्वेंशन है, जैसे हम लेबलिंग कहते हैं, आपको लेबलिंग का इश्यू, राइट? आपने जो भी जी सर। कंपोनेंट आप यूज करोगे ना, उसको राइट क्लिक करो, कंपोनेंट प्रॉपर्टीज में आओ और लेबल में आ जाओ, ठीक है? जी सर। लेबल में आ जाओ, जी सर। लेबल में आ जाओ, तो लेबल आप यहाँ से ले सकती हो, ठीक है। अब मिसाल मैंने पहले वाले को लेबल कर दिया ए, इसको मैंने कंपोनेंट प्रॉपर्टी को एडिट किया और लेबल इसको मैंने चेंज कर दिया ए डबल ए कर दिया, ठीक है। जब डबल ए किया तो मैंने देखिए डबल ए हो गया लेबल। जी सर, ये जो गेट के पास वहां पे भी ऐसे ही करना है? गेट पे भी जिस किसी कंपोनेंट को आप कंपोनेंट प्रॉपर्टी में आएंगे उसका लेबल आप डाल सकती हो। मैंने वो नॉट गेट लगाया था इसलिए मैंने ए बार कर दिया इसको, जी सर। ठीक है, ओके। ये सारे मैंने सर नेम किए हैं। अब देखें आखिरी वाला जो है ना, आखिरी वाला वो जी लेबल नहीं है, उसके ये वाला, बोलो। जी सर। इसको मैं लेबल कर देता हूँ आपके सामने। तो ये है ए डैश बी प्लस सी, ये नॉर हो रहा है डी के साथ, और ये कंप्लीट जो है अगेन नॉर हो रहा है, अच्छा। तो लिमिट है लेबल साइज की, तो ये अगर मैं इसको यहाँ पे जो भी इक्वेशन लिखूंगा ना वो ये लेबल कर देगा। अब इसको मैं जी कहता हूँ ये फाइनल रिजल्ट के नाम से कर देता हूँ, तो देखिए फाइनल रिजल्ट ऊपर लिखा हुआ आ गया, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। और कोई क्वेरी? दूसरा मुझे स्विच के बारे में पूछना था, लेकिन वो मुझसे पहले पूछ लिया तो वो मुझे हाँ हो जी, गया ठीक है। आप ट्राई कीजिए, 3 दिन में अवेलेबल होता हूँ। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आप सीख नहीं पाओगे। फर्स्ट जी टाइम सर, कर रहे हो, ट्राई मुझे किया पता है लैब। मुश्किल भी होगा, लेकिन ट्राई करना पहली शर्त है, ठीक है। जी सर, थैंक यू। बस मैंने 2 लैब ली नहीं थी तो मैंने वो आपकी हैंडआउट से ही कवर कर मैं लिया। यही कह रहा हूँ कि हैंडआउट में इजीली बहुत वेल एक्सप्लेन करके बनाया है मैंने हैंडआउट, तो इंशाल्लाह अगर आप हैंडआउट फॉलो कर लें तो काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सर। थैंक यू। किसी स्टूडेंट की क्यूरी हो काइंडली अपना हैंड रेस कर सकता है, अपने नाम आईडी जो है ना वो रीनेम कर लीजिए और अपना नाम और आईडी दोनों मेंशन कीजिए, ठीक है। अमन माँ अपना आईडी पहले रीनेम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज? जी आ रही है आपकी आवाज, सॉरी मेरा माइक म्यूट था। इट्स ओके सर। सर प्लीज आई एम रियली सॉरी, आई नो आप ऑलरेडी कह रहे हैं कि हम बहुत नॉन सीरियस बिहेवियर शो कर रहे हैं, मगर बस बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। मैंने 2 लैब्स मिस कर दिया और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता इस सारे बारे में ना,
तो मैंने अच्छा। वर्क बेंच डाउनलोड करना है और उसमें सारे टास्क खुद ही ओपन हो जाएंगे और मैं फिर उनको देखकर फिर बनाऊंगी। नहीं, आपने खुद बनाने हैं, राइट? जी सर, नहीं मैंने तो खुद बनाने हैं, मगर ये जैसे आपके राइट साइड पे जैसे सारे टास्क वो हैंड आउट आई गेस ये ना, तो ये एक कैसे यहाँ राइट पे साइड खुल पे गया? हैंडआउट है, ये हैंडआउट है जो कि आपको प्रोवाइड किया गया ऑलरेडी। जी सर। आपने एलएमएस ओपन किया अपना? जी जी। एक मिनट में अपनी स्क्रीन अपडेट कर रहा हूँ जरा। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल सर, मुझे आ रही क्या है। नजर आ रहा है? सर आपने एलएमएस खोली हुई है? एलएमएस खोली हुई है। मैंने एलएमएस की मेन पेज पे आया मैं, ठीक है? जी जी और सर। ये मेरे लैब मैनुअल वीकली आ रहे हैं, लैब 1, लैब 2, लैब 3, ठीक है? जी आप सर। इसको क्लिक कीजिए, करेंगी। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे लैब मैनुअल आ गया बस फर्स्ट वीक का, ठीक है? ये देखिए, इसको क्लिक जी करेंगे सर। डाउनलोड पे आ जाएगा, जी जी। ठीक है? अब आप लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि आप होम पे आए वापस, तो होम पे एक और कोर्स में एक आपके कोर्स वेबसाइट के ऊपर एक ऑप्शन होता है डाउनलोड का, डाउनलोड फाइल्स का या डाउनलोड सेक्शन का। डाउनलोड फाइल्स में आएंगी जितने लैब मैनुअल हम आपको पढ़ाने हैं वो सारे जी अवेलेबल हैं, जी सर। ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। जी सर, मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूंगी। उसको इंस्टॉल कैसे करना है वो अवेलेबल है, और ठीक बाकी जो है यूज सर। करने का तरीका है वो आपको लैब मैनुअल में प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, और मैंने ठीक है? यहाँ से देख देख कर वर्क बेंच में बनाने हैं, है ना? यहाँ देख देख के आपने वर्क बेंच बनाने हैं। और सर जो क्विज होगा वो इन्हीं गेट्स के बारे में होगा? बेसिकली जो लैब मैनुअल में पढ़ाया जा रहा है ना उसके बारे में क्विज होगा, और वो एमसीक्यूज बेस्ड होगा, उसमें सर्किट डिजाइनिंग सही ऐसी है। कोई चीज नहीं आएगी। ठीक है सर, मैं इंशाल्लाह आज सारे कोशिश ठीक है, करूंगी पूरी सारी कवर करने ठीक है, की। बहुत ठीक है। शुक्रिया थैंक सर। यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू। सिकंदर 1216, आपके आई थिंक क्लियर हो गई क्यूरी। सिकंदर हैंड रेस कर दो। सिकंदर, ओके। सिकंदर हयात, आपका क्यूरी क्लियर हो गई? आपको एलएमएस कैसे डाउनलोड करना, और माइक मैंने आपका म्यूट कर दिया सिकंदर। जी सिकंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है। मैं ठीक अच्छा हूँ। सर, असल में सेशन होते हैं फर्स्ट टाइम, उस वक्त होती है जॉब, तो सेशन आज जरा आपने से टाइम निकाला है। पहले तो निकाला था 20-30 मिनट ना, पहले दूसरे सेशन में मैंने, तो उसमें वर्क बेंच मैंने इंस्टॉल किया था। ठीक है सर ये अब शुरू से इसको चलाते कैसे हैं, वर्क बेंच को यूज कैसे करते हैं, ये जरा समझ नहीं आ रहा। भाई, वर्क बेंच की एप्लीकेशन है, जब आप इसको ओपन करेंगे ना तो ऐसा प्लेटफॉर्म कुछ बन जाएगा। नजर आ रहा है राइट लेफ्ट साइड पे? हाँ जी आ रहा है। ऐसा आ रहा है ना, इसमें आपने अपने सोर्सेज जो जो सर्किट चाहिए वो आपने लगाने। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने ये एक सोर्स और एक ग्राउंड लगा के एक एलईडी बल्ब ऑन करना है, तो ये सारे स्टेप्स जो हैं ये आपके हैंडआउट्स में अवेलेबल है। अच्छा ये देखें, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया डायरेक्ट लाइट से। जब इसको मैं ऑन करता हूँ तो ऑन होगी लाइट। देखें ऊपर ये एक बटन बना हुआ है ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है? अब इसमें कहता हूँ कि मैं एक स्विच लगा दूं, तो मैं वायर को डिलीट किया, एक स्विच उठा के लाया, स्विच प्रेस की लगाया, सही है। ठीक है? अब इसको ऑन कर दिया मैंने। अब ये स्विच स्पेस से कंट्रोल हो रहा है, स्पेस दबाता हूँ तो ये कंट्रोल होता है, ठीक ठीक है? तो इस तरह इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच ठीक आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी मुबशिर। सर मैंने ये पूछा था, कल ना हमने लैब 3 के टास्क सारे किए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो इशू ये था कि मैं जिस तरह ये फॉर एग्जांपल जो आपने हम लैब 3 आप ओपन करें पीडीएफ जो पहली एग्जांपल है। भाई ओपन है राइट साइड पे। अच्छा ठीक है सर। अच्छा सर, इसमें देखें ये हमने ना एक तो ये चीज मैंने इसमें चेक की थी कि ए इनपुट है, बी है, सी है, ठीक है? हम लॉजिक कन्वर्टर पे लगाते हैं, अगर मैं ना इनपुट बी पहले लिखता हूँ सी बाद में, इस तरह चेंज करता हूँ ना, तो
रिजल्ट टोटली चेंज हो रहे थे। एक ये तो चीज जाहिर सी बात है, अच्छा ठीक है, यानी इनपुट हमें फ्रीक्वेंसी सेम रखना है। अच्छा वो आप जो आप लोगों ने बताई है, जो आप वो हमने इसमें रखनी है, ठीक है सर। अच्छा हाँ, जो नेमिंग कन्वेंशन बोलते हैं, नेमिंग कन्वेंशन अच्छा या नेमिंग लेबलिंग कन्वेंशन, कन्वेंशन, वो आपने ठीक सेम है रखनी है। अब अगर आप चेंज करोगे तो जाहिर सी बात है, अब ए की जगह आप एफ डाल दो, बी की जगह आप दूसरा कुछ डाल दो, सर्किट की ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी ना। हाँ हाँ ठीक हो गया सर। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये है कि जो देखें हम ना इसमें एक इक्वेशन बना लेते हैं जो सिंपल केसेस हैं इसके, ठीक है। अब जी, जो लॉजिक कन्वर्टर की इक्वेशन होती है वो डिफरेंट आती है, रिजल्ट हमारे सेम आ रहे थे, हमने खुद भी मैंने उसको ट्राई किया उस क्वेश्चन को, लेकिन रिजल्ट हमारे सेम है, इक्वेशन डिफरेंट आती है लॉजिक कन्वर्टर पे। जिस अगर कौन आप सी ना कौन सी कौन सी एग्जांपल बताएं मुझे आप। सर एक मिनट, एक सेकंड सर। सर ये वाली इसका इसका कर दे बेशक, ये टास्क भाई 2 है, इसको देख। टास्क 2 टास्क 2, ओके टास्क 2 ये है ना, ठीक है। टास्क 2 की इक्वेशन क्या है, ए डॉट बी प्लस सी डैश ए, ये इक्वेशन है ठीक है सर। जी। तो पहली बात है कि मैंने ए डॉट बी बनाना है, तो ए डॉट बी तो आपका एंड गेट हो गया, ठीक है और सी डॉट ए भी एंड गेट हो गया। ठीक है सी के लिए आपने एक इन्वर्टर यूज करना है, ठीक है सर। ठीक है, ये हो गया। 3 इनपुट्स हैं, 1 2 3। पहले इसको मैं लेबलिंग कर लेता हूँ, ये होगी मेरी ए, ये होगी मेरी बी, ये होगी मेरी सी, ठीक है। पहला है ए डॉट बी, ए से सॉरी ए से तार लेकर आया, ए से कनेक्ट कर दी, ये बी से कनेक्ट कर दी, ये गेट ठीक है बन सर। गया ए डॉट बी, लेबल कर ठीक है दिया सर। इसको। फिर आपने सी नॉट को करना है, दूसरा है सी डॉट ए, तो ये ठीक सी डॉट कनेक्ट कर दिया, और ये मैं ए से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ठीक ठीक है। फिर इनको ठीक प्लस करना है, प्लस के लिए आप लगाएंगे और गेट, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, ये हो गया सी डैश ए डॉट सी डैश, ठीक है। ये और गेट लग गया, दोनों को प्लस कर दिया हमने, इसको मैं लेबल कर देता हूँ, ये हो गया ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी डैश, ये पूरी इक्वेशन बन गई, ठीक है। एक मैंने आउटपुट लगा दी चेक करने के लिए, ये रोटेट, ठीक है, लग गया, सर्किट बन गया पूरा। ठीक ठीक है सर। ठीक है सर। अब इसको फंक्शन जनरेटर सेलेक्ट करता हूँ, फंक्शन जनरेटर ये आ गया मेरा, लॉजिक कन्वर्टर सॉरी, ठीक है। ठीक है अब ठीक है लॉजिक सर। कन्वर्टर में ये ए कनेक्ट हो गया, ये बी कनेक्ट हो गया, ये सी कनेक्ट हो गया, ठीक है सर। और ये मेरा एफ कनेक्ट हो गया, ठीक। ठीक है सर। ठीक है इसको डबल क्लिक किया मैंने, ठीक है सर। तो ठीक है, पहला बटन मैंने प्रेस किया, फर्स्ट की, ठीक तो ठीक इससे है मुझे सर। बताया कि 3 इनपुट आपने लगाए हैं, ए बी सी ठीक और एक आउट ठीक आ है गया, सर। ये आपका ट्रुथ टेबल ठीक जनरेट हो गया। ठीक है सर। अब आप इसको अब इक्वेशन लिखिए, ये मैंने दूसरा बटन प्रेस किया तो इसने इसकी इक्वेशन जनरेट कर दी, जी ए सर। बी डैश प्लस, ये कंप्लीट इक्वेशन से जनरेट कर दी। जी जी थर्ड मैंने सर। क्लिक किया तो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म ले आया, जी ये सर। सिम जो लिखा हूं सिम्प, इसका मतलब जी सिंप्लीफाइड, यानी अगर जी इसको जी मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये, अब इसमें देखें सिंप्लीफाइड कर दिया इसने। फोर्थ में ये हुई इक्वेशन आ गई जो ऊपर हमने बनाई है, फोर्थ में आपने इसका ट्रुथ टेबल जनरेट कर दिया दोबारा, फिफ्थ में से आपने इसकी डायग्राम बना दी कि अगर इस सर्किट को अगर मैं इससा बनाऊं तो ये सिंप्लीफाइड ऐसे बनेगा, जो ऊपर वाला ही है अभी, ठीक है। एक ड्रैग गलत हो गया, क्लियर। और ठीक है जो सर। था ये कि अगर इसको मैं नैंड ऑपरेशन में बनाता हूं तो कैसे बनेगा, ये नैंड ऑपरेशन का आ गया।
बेसिकली NAND गेट हमारा यूनिवर्सल गेट होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे सर्किट डायग्राम जो है, फाइनलाइज सर्किट डायग्राम जिसको हम चिप फैब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल करना है, वो हम यूनिवर्सल गेट्स में ही करें। ठीक है सर। क्लियर? अच्छा सर, ठीक है। जिस तरह सर टास्क 7 पे आए ना, टास्क 7 पे हमने इसमें इक्वेशन राइट करके सर्किट जनरेट करना था। इसी टास्क 7 पे हमने सर्किट राइट करके इक्वेशन, जी 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 ठीक। अच्छा, तो मैं ये देखा जिस तरह ना आपने ना एक सिंपलीफाइड इक्वेशन है, एक दूसरी इक्वेशन है, सिंपलीफाइड वाली इक्वेशन और मतलब कि ये सेम ही रहेगी, जो भी मतलब के केस हो जाएगा ये वही आएगी जो भाई, मतलब कि आप। जरूरी नहीं है कि सिंपलीफाइड इक्वेशन यही आए, हो सकता है इससे ठीक ज्यादा। है आप अभी कौन सा कोर्स, साथ एक कोर्स पढ़ रहे होगे जी जिसका नाम जी है जी CS302 प्रैक्टिकल, जो नॉर्मल कोर्स है DLD जी का। जी उसमें जी आगे सर। जाके आप पढ़ेंगे कर्नॉफ मैप्स के बारे में और बुलियन अलजेब्रा के बारे में, जिसमें आप एक इक्वेशन को सिंपलीफाई करने के तरीके समझते हो। तो हो ठीक है सकता है सर। जो इक्वेशन लिखी हुई है सिंपलीफाइड ना हो, ये और सिंपलीफाई हो सकती हो। ठीक है, ठीक है ठीक है। यानी हमारे जो मतलब कि जिस टास्क आते हैं या कोई भी असाइनमेंट आती है, हम क्योंकि वेरी कर सकती है केस, जैसा हमने वेरी कर सिंपलीफाइड सकते हैं, किया ही हाँ। है। ठीक ठीक है सर, ठीक है जी सर, जी मैंने ये ठीक है, क्लियर करना था। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, थैंक यू। सकवायत वतन, ओके। मोहम्मद नसीब, आप अपना माइक्रोफोन अनम्यूट कर दीजिए। किसी स्टूडेंट की क्यूरी हो आप पूछ सकते हैं। मोहम्मद आसान मुबशिर, सर। आपका माइक जी अनम्यूटेड है। जी, आसान आसान सर। सर मैंने ये पूछना था कि जो क्विज के हवाले से थोड़ा सा आइडिया दे दें कि हमें इस तरह सर्किट आएंगे बनाने के नहीं लिए नहीं, कि। MCQs आएंगे, MCQs आएंगे, थ्योरेटिकल टाइप क्विज होगा। लेट्स सपोज मैं आपसे पूछूंगा कि ये सर्किट है, इसकी इक्वेशन क्या है, तो मैंने आपको 4 इक्वेशन दी होंगी, आपने एक सेलेक्ट कर ली। ठीक है ठीक है। यानी वो जो 302 का कोर्स है जिसमें मैथमेटिक्स भी है, उससे रिलेटेड चीजें नहीं आएंगी, वो कोर्स का अपना ही क्विज हाँ, होगा और वो प्रैक्टिकल। इस कोर्स में, जो इस कोर्स में पढ़ाया जा रहा है ना, जी जी जो इस कोर्स में, इस लैब में अभी तक 3 लैब मैनुअल आपके साथ आ चुके हैं, उस 3 लैब मैनुअल जो चीजें डिस्कस की हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है सर। अच्छा सर, मैंने ये कहना था कि मैंने अब दूसरी लैब में जाना, ये लैब 3 तक मैंने सारे टास्क कर लिए और मुझे समझ आ